वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। अभी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में सीजीएल के बारे में कुछ बात छपी है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगा या फिर आपका रिजल्ट परिणाम घोषित किया जाएगा। तो इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में पूरा इसके बारे में डिटेल को छापा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हर दिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका हेडलाइन में कि आपका लिखा हुआ है कि सीजीएल के 6 लाख अभ्यर्थियों को चुनाव के नतीजे का इंतजार। मतलब दोस्तों 6 लाख से भी अधिक जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपना रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। तो मैं आपको पूरा सब कुछ पढ़ के बताऊंगा कि इस अखबार में, इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है रिजल्ट को लेकर और कैंसिल को लेकर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणाम जारी होगा या रद्द सरकार गठन पर होगा निर्भर। फिर आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। मतलब यहाँ पे 6 लाख से भी अधिक जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने तथा सरकार के गठन पर निर्भर करेगा कि इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रद्द होगा। मतलब जो 23 नवंबर को आपका, मतलब ये सारा डिपेंड करेगा सरकार पर कि ये परीक्षा आपका, मतलब जो परीक्षा का जो परिणाम जारी होगा या फिर रद्द होगा। इसलिए इस परीक्षा में सम्मानित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार है जो किसी कारण इस परीक्षा में सम्मानित नहीं हो सके। मतलब जो जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को नहीं दिए वो भी इस परिणाम को लेकर, मतलब रिजल्ट को लेकर वेट करें कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा। फिर दरअसल एनडीए ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान इस परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक के मामले में मुद्दा बनाया है। यहाँ तक कि भाजपा और आसू ने अपने अपने घोषणा पत्र में इस परीक्षा को रद्द करने तथा अनियमितता की जांच कराने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस और झामुमो ने इस परीक्षा का कोई जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं किया। साथ ही वर्तमान सरकार ने इस परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। इधर जिन अभ्यर्थियों की यह परीक्षा ठीक ठाक गई है, ये इसका परिणाम जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं वे इस रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा ठीक नहीं गई है वे भी चाहते होंगे कि यह परीक्षा रद्द हो। मतलब जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा जिस कारण से अच्छी नहीं गई है वो भी चाह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द हो जाए। फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस परीक्षा को लेकर कोई कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर भी पूरे चुनाव में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। मतलब दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे मेन पॉइंट मैं आपको और पढ़ के बताता हूँ कि आपका यहाँ पे आपका मेन डिटेल पूरा दिया हुआ है कि 3,04,578 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में लिया भाग। मतलब दोस्तों 6 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था और इसमें से लगभग 50% सिर्फ कैंडिडेट अब आपका अभ्यर्थी ने इस एग्ज़ाम को दिया है। इसी वर्ष 21-22 सितंबर को हुई सामान्य स्नातक के योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 3,04,578 अभ्यर्थी सम्मानित हुए। पहले दिन इस परीक्षा में 1,17,666 अभ्यर्थी तथा दूसरे दिन 1,86,912 अभ्यर्थी सम्मानित हुए थे। हालांकि इस परीक्षा के लिए लगभग 6,39,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। मतलब 6,39,000 एडमिट कार्ड इस परीक्षा के लिए जारी हुआ था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार इंटरनेट ठप कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्यपाल को की, जिसके बाद आयोग द्वारा राज्यपाल के निर्देश पर इसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। मतलब दोस्तों पूरा सब कुछ इस अखबार में आपका लिखा हुआ है।
तो ये पूरा आपका डिटेल रहा, आपका अपडेट रहा झारखंड सीजीएल 2024 रिजल्ट और फिर आपका कैंसिल को लेकर। ये सारा डिपेंड करेगा कि जो सरकार बनेगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये परीक्षा कैंसिल होगा या फिर रद्द होगा। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट रही झारखंड सीजीएल की। जो भी अभ्यर्थी अपना परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल रहा आज का इस अखबार में। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए तो दोस्तों जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हर दिन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है।